की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपको होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर। मैच देखा नादिर आपने? हाँ, इंतहाई ये के तो साथ बताइए मैच देखा कौन सा है? वन साइडेड। मुझे लग रहा था कि मैं छठा गेम की सेकंड इनिंग देख रहा था जो इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी। द वे जहाँ पे उन्होंने स्टॉप किया था वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया एंड बाउंड्रीज से बाउंड्रीज, बट वेरी सही बात है डिसअपॉइंटिंग। बहुत बहुत यार। डिसअपॉइंटिंग। इट वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इस तरह से आप खेल कैसे सकते हैं T20 में सेकंड बैटिंग करते हुए। कोई इंटेंट ही नहीं है। आप 2 विकेटें अगर गिर गई नादिर, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब हम स्कोर कर ही नहीं सकते? हाँ, अब तय कि हम 20 ओवर तक खेलेंगे, हम मैच ड्रॉ करेंगे। हम आउट नहीं होंगे, हाँ, मैच ड्रॉ करेंगे। उनको किसी ने बताया नहीं कि हाँ कि T20 में ड्रॉ नहीं होता है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो यार कि क्या अप्रोच है यार। अब देखिए सीरीज हमने कहा 3 ऑल करके हम बड़े खुश थे कि भाई सीरीज टाई कर दी पाकिस्तान की टीम ने। बट अगर आप देखें तो 3 गेम हम जीते हैं, उसमें से एक देयर इज ओनली 1 गेम वी कॉम्प्रिहेंसिवली वॉन, जो 10 विकेट से हम जीते, बाकी 3 रन से जीते हैं, 6 रन से जीते हैं। और इंग्लैंड ने हमें चारों गेम कितने कॉम्प्रिहेंसिव कन्विंसिंग हमको लॉस दिया है हम लोगों को। इस बिल्कुल। और नादिर जो 2 गेम हम जीते भी हैं, वो क्या? भी इंग्लैंड की मिस्टेक्स से जीते हैं हाँ, ज्यादा। ज्यादा ठीक है, इंग्लैंड पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, मैं आई डोंट वांट टू टेक दैट अवे फ्रॉम देम, लेकिन उसमें इंग्लैंड के मिस्टेक ज्यादा थी कि वो मुस्तकिल वो ऐसे उस टारगेट को चेस कर रहे थे जैसे 220 का टारगेट चेस कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हम तो शायद टेनिस का स्कोर होता सेट का 6-1 और 1-6, सॉरी, रहे हैं। तो बच गए हम। लेकिन वैसे आपकी प्रेडिक्शन मुबारक हो 4-3 का। यार खैर मुबारक क्या हो, लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड। जो पाकिस्तान जिस तरह की हम टीम खिला रहे हैं, उससे तो आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। बिल्कुल। और आप देखें तनवीर के 7 मैच ना हियर एंड 6 मैच इन एशिया कप, जो एशिया कप स्टार्ट हुआ हमारा सितंबर में, तो तकरीबन लाइक लाइक अ मंथ और 40 डेज में हमने 13 वनडेज खेले हैं, लेकिन स्टिल हम लोग वहीं के वहीं हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा मिडल ऑर्डर अगर है तो हम क्या कॉम्बिनेशन है हमें अब तक नहीं पता है। और अब तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेंजेस इज गोइंग टू हैपन। सो आई डोंट नो कि अभी तक हम वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन मैं यहाँ पे खाली बस इसमें एक करेक्शन ये करूंगा कि हमें ये तो पता है कि हमारा प्लान क्या है, और वो प्लान चाहे जितना भी गलत हो, बस यही प्लान है और यही प्लेयर्स हैं और इन्हीं से के साथ खेलना है और ऐसे ही खेलना है। नहीं तो फिर इसमें कोई आप चेंज नहीं आ नहीं तो सकता। फिर आप ये नहीं बोले कि वो बस हम मुल्क की दुआएं हैं, सब अवाम की दुआ की वजह से हम जीतेंगे गेम, तो दैट्स रिडिकुलस, राइट? दैट्स टोटली सही बात रिडिकुलस कि आप इसी होप से आप जाएं कि हम दुआओं के बलबूते पे गेम जीतेंगे। तो है यार। दैट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना हैपन। खाली लोगों के सपोर्ट करने से, रमीज राजा आकर के पोस्ट मैच उन्होंने बोला कि जो है कौम को इस टीम को बैक करना चाहिए। खाली टीम को बैक करने से टीम नहीं परफॉर्म करेगी। यू नीड परफॉर्मर्स फॉर द टीम टू परफॉर्म। जी बिल्कुल। और अब आई मीन तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो आपने जैसे कहा कि चेंज मुश्किल है, आएगी नहीं, लेकिन आई मीन वी कांट टेक दिस प्लेयर्स। 3-4 प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि वी शुड नॉट टेक देम टू द वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही बात है। आई टोटली एग्री विथ यू कि इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें के दो तो 100%, एक उस्मान कादिर और एक खुशदिल शाह, जिनकी कोई जगह नहीं बनती है इस टीम में, बिल्कुल नहीं लेकिन बनती। वो जा रहे हैं टीम के साथ। और कल रवानगी है उनकी न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल जी, कल रवानगी है और क्या कर सकते हैं आप। यही हाल होगा ऑस्ट्रेलिया में जाके कि हमारा यही हाल होगा कि हमारा माइंडसेट अप्रोच इंटेंट जैसे आपने कहा, आई मीन इट्स टोटली रिडिकुलस। हम वी कैन नॉट इवन बैट प्रॉपर्ली। बिल्कुल। और जब देखिए, हाँ बोले। सॉरी मैं आपकी नहीं नहीं, बात काटी। कंटिन्यू कंटिन्यू करें। आज हमारी 2 विकेट गिरी ऊपर से, और जी उसके बाद टीम एब्सोल्युटली गेव अप। दे बिल्कुल डिड नॉट इवन ट्राई टू गो आफ्टर द टारगेट। बिल्कुल और जी अगर इन कंट्रास्ट आप इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच जो हो रहा था, साथ साथ ही ऑलमोस्ट हो रहा था, बिल्कुल। वहां देखें उनकी 1 रन पे 2 विकेट गिर गई थी साउथ अफ्रीका की। और कितना एंड 238 वाज चेजिंग, दे वर चेजिंग 238। they kept going after, and how much they scored? 230 runs, I think.
यानी 221 सिर्फ 16 रन से हारे। इनकी 4th विकेट की अनबीटन पार्टनरशिप थी डिकॉक की और मिलर की। 174 पार्टनरशिप अराउंड अंडर 14 ओवर्स, अराउंड 12 एंड 12.73 स्ट्राइक रेट। And that is how you play. बिल्कुल At जी, least you give a fight. बिल्कुल। हमने तो फाइट दिया ही नहीं. We gave up in the second over of the match, तो which is वही है कि pathetic. हमारे ओपनर्स चले गए तो देन वी वर डाउन, वी वर कंप्लीटली डाउन। तो ये कि अब या तो ये कि हम बाबर और रिजवान से ओपनर चलाएं, उनसे हम पीछे बैटिंग कराएं ताकि अगर दूसरे ओपनर से बैटिंग कराएं, अगर वो आउट हो जाए तो बाबर और रिजवान संभाल लें। व्हाई नॉट वी ट्राई एक्सप्लोसिव ओपनर्स कि जाओ एंड गो एंड हिट। आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड हर मैच में इंटेंट देखें, चाहे व्हाट इज द टारगेट, 140 हो या 160 हो या 200 हो, दे हैव टू गो, दे जस्ट गो। Yeah. पहले बॉल से ये गो फॉर द बाउंड्रीज, दे गो फॉर द बाउंड्रीज फ्रॉम द बॉल वन। आप ब्रूक्स देखें, लेकिन 23 इयर्स ओल्ड ब्रूक्स, द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन द सीरीज, 160 प्लस। सही बात है. लेकिन उनकी और हमारा नादे एक जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है ना, ये वो ये कि उनको पता है कि नीचे लाइन लगी हुई है ऐसे बैट्समैन की जो कि हर कोई आ करके ये स्कोर कर सकता नहीं है. तो हमारे भी तो लाइन लगी ना ऑन पेपर यार। हमारे यहाँ लाइन लगी ही नहीं है, हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है. लाइन लगी हुई वापस है कि जाने के लिए लाइन लगी हुई अंदर है. जाने की, लेकिन ऑन पेपर भाई दे आर द बेस्ट। कि आसिफ अली कितने छक्के मारते हैं, लेकिन आसिफ अली को आज, मैं इसको आज ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि आप उसको यार आज उसको ऊपर खिलाना था कि रन रेट इंक्रीज हो रहा है, आप उसको ऊपर भेजते। जब कौन आउट हो गया, इफ्तिखार जब आउट हुआ तो आसिफ को भेजना चाहिए था उस वक्त, रादर देन। खुशदिल को वहां पे भेजने की क्या तुक बनती है. कोई तुक नहीं बनती, आसिफ को भेजे ताकि अगर वो हिट कर सकता और अगर उसके लग जाते 6-7 छक्के अगर लग जाते तो आई मीन गेम तो होता कि भाई इंटेंट तो है क्या, या वी आर प्लेइंग टू विन द गेम और ट्राइंग टू रीच एज एज क्लोज एज पॉसिबल। लेकिन सही आपने बात है. खुशदिल को भेज के आपने वही, उसने तो अपनी जगह बनानी है और सिक्योर करनी है अपनी स्पॉट को, तो वो तो आराम से खेल ही रहा था। सही बात है. उसको खाली इसलिए भेजा था ताकि वो अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि हमने तो उसी के साथ खेलना है. और उसके आउट होने उसको पे तो बहुत हटाना खुशी नहीं. हुई थी जब अल्ट्रा एज लगा था, जैसे आपने भी बताया था, राइट? That is very shameful वेरी for the शेमफुल, PCB वेरी शेमफुल। management. The crowd was so happy to बिल्कुल, see that snake. बिल्कुल। यार that is आप एक ऐसे प्लेयर को आप कैसे बैक कर रहे हैं यार. And to say this again कि I like खुशदिल very much as well. लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर रहा है भाई, उसको हटाइए, किसी और को लाइए आप. जी, बिल्कुल। वो डोमेस्टिक का प्लेयर है, पीएसएल का प्लेयर है, इंटरनेशनल में नहीं चल रहा है वो. बिल्कुल, हाँ, अगर नहीं चल रहा है ठीक है, वी लाइकनेस है, हमें भी पसंद है, लेकिन अगर नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है तो भाई इस वक़्त हमें पसंदीदा की बात नहीं, इस वक़्त तो हमें मुल्क और परफ़ॉर्मेंस की बात है, वर्ल्ड कप की बात है कि भाई वर्ल्ड कप में कौन परफ़ॉर्म करेगा आप उसको भेजें। लेकिन अब आप मुझे बताएँ कि है कोई पाइपलाइन आपके पास? यार हमारे पास पाइपलाइन में तो कह नहीं सकते कि पाइपलाइन में, लेकिन सीनियर प्लेयर एक है जो कि वक्त की जरूरत है कि वो टीम में वापस आए. शोएब मलिक की बात कर रहा हूं मैं. हाँ, वी टॉक्ड अबाउट I don't like the idea of bringing Shoaib Malik back, but there is no other way that I can see. क्योंकि हमारे नए प्लेयर्स में कोई ऐसा नहीं है रिलायबल जिसको कि हम इस वक्त खिला सकें. और नए प्लेयर्स में जितने और आ भी रहे हैं वो सारे ओपनर्स हैं. साहबजादा फरहान है जो पिछले साइम 4 अयूब। में से 3 टूर्नामेंट्स में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको कोई चांस नहीं मिल रहा है. साइम अयूब साइम अच्छा अयूब प्लेयर है, यंग प्लेयर है, उसको हो सकता है कि आगे चल के चांस मिले. बिल्कुल मिलेगा चांस। तो लेकिन और तैयब ताहिर है एक प्लेयर जिसको मैंने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन उसके जो रन्स हैं वो आप स्टैट्स चेक कर रहा हूँ उसके. या तो प्लेयर्स हैं ये सारे. हाँ, और शर्जील है, लेकिन लेकिन शर्जील की फिटनेस का इश्यू है, लेकिन शर्जील भी एक यू कैन से दैट ही इज़ एन एक्सप्लोसिव ओपनर बट डेफिनेटली ही इज अ कंटेंडर. लेकिन हाँ, शर्जील और आजम दोनों मुझे आज़म बहुत पसंद है. जी, लेकिन लेकिन इनके फिटनेस का इश्यू है, राइट? इनके फिटनेस का जो इशू है, इफ दे आर नॉट डिटरमिन्ड इनफ टू वर्क ऑन देयर फिटनेस, देन आई कैन नॉट सपोर्ट देम. आई एम सॉरी टू जी, से. बिल्कुल। नहीं, नहीं, आई टोटली कंकर कि बिल्कुल अपनी फ़िटनेस द प्रायोरिटी शुड बी योर फ़िटनेस। सो सही है। बिल्कुल, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हैं वो ओपनर्स हैं और हमारे ओपनर्स आर नॉट गोइंग टू गिव एनीबॉडी देयर स्पॉट। बॉटम लाइन ये है। बिल्कुल, बिल्कुल. बॉटम बॉटम लाइन ये लाइन है। इज़ कि हमारे ओपनर्स तो देंगे नहीं. और मैं नाज़िर ये भी, इट्स हार्ड टू से, 2 ही तो प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम में. हम उनको बोलेंगे भई आप भी ओपन से हट के नीचे आएँ, लेकिन वो नीचे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म अगर कर सकते हैं, टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? भाई अगर टीम की बेहतरी अगर इसी में है कि वन ऑफ देम शुड गो डाउन, व्हाई नॉट?
अगर टीम की या रहती इसी में, क्योंकि आप देख सकते हैं हम पावर प्ले को वैसे भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना? और अगर मोस्ट 210 ऑफ द टाइम। 15 का 200 से ऊपर का टारगेट है तो भाई आप पावर प्ले में तो आप उसी वक़्त आपने गेम का नक्शा बदल देंगे अगर पावर प्ले आपने सही यूटिलाइज़ किया तो देन यू नो द इंटेंट, यहाँ इंटेंट ही गलत है ही नहीं इंटेंट कि भाई पावर प्ले को यूटिलाइज़ नहीं करना है। रिगार्डलेस कि अगर नंबर 3 पे भी जो आ रहा है वो भी आपको नहीं कर पा रहा है, 4 पे जो आ रहा है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर देन और जब ओपनर्स दोनों आउट हो गए तो देन आप तो वैसे ही ढीले हो गए। या हम पहले मजाक में बोलते थे कि पाकिस्तान के पास सिर्फ गेम प्लान ए है, प्लान बी सी डी कुछ नहीं है। आज तो हमने देख लिया कि प्लान बी सिरे से था ही नहीं। नहीं, जब कुछ भी नहीं दोनों था। ओपनर आउट हो गए तो फिर प्लान बी कुछ था ही नहीं सिरे से। एग्ज़ैक्टली सो दिस इज़ आई डोंट नो मैन कि अभी ये साउथ अफ्रीका जैसा परफॉर्मेंस दी है इंडिया, दे आर ऑल इन आवर ग्रुप सो अगर इन या 2 से हम नहीं जीते तो हम तो सेमीफाइनल फॉरगेट इट। सेमीफाइनल से बाहर और हमको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ के सिर्फ 3 ही स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर हमने एक को भी हरा दिया तो सेमीफाइनल में खेल सकता है। बिल्कुल, वो जो दूसरा ग्रुप है वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड, अफगानिस्तान और मोस्ट लाइकली श्रीलंका, एंड मोस्ट 5 लाइकली टीमें श्रीलंका वहां पर है। बिल्कुल, तो दैट वुड बी अ टफ ग्रुप फॉर बिल्कुल श्योर। बहुत टफ ग्रुप है और हमारे लिए एक आशा नहीं लेकिन अभी आपको पता है साउथ अफ्रीका हमें हमेशा टफ टाइम देता है। सो या लेकिन लेट्स साउथ अफ्रीका को हमने टूर्नामेंट्स में हराया भी है काफी। तो होपफुली वील डू दैट, सो सी लेट्स सी। हाँ, लेकिन अभी आई थिंक इट्स अब कुछ हो नहीं सकता है, बाबर की कप्तानी में बात करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब चेंजेस पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। वी आर लीविंग ऑस्ट्रेलिया और सॉरी न्यूज़ीलैंड टुमारो। सो लेकिन अप्रोच कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है टीम हाउ द टीम अ, किसी ग्राउंड में खेलेगा अटैकिंग है कि डिफेंसिव है वो कप्तान का माइंडसेट से और उसके बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल ज़ाहिर होता है। आज फील्डिंग भी बहुत गंदी थी, कप्तान ने 2 कैच ड्रॉप की ईज़ी। सो आई डोंट नो मैन। सही बात है, सही बात है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे नादिर ये सोच रहा था, आज शादाब जो है वो बैटिंग करने नहीं आया। आई डोंट नो कि इंजरी की वजह से नहीं आया या उनको इतना लेट भेजा जा रहा था उस वजह से नहीं आए। आई वुड थिंक इट वाज द फर्स्ट थिंग इंजरी का कोई रिस्क होगा, लेकिन लेट्स से कि अगर शादाब की इंजरी का ऑब्वियसली एक स्केयर तो है, ही इज जी, प्रोन टू इंजरी और इतनी बड़ी इंजरी से वापस भी आया है वो। जी बिल्कुल। तो और हमने देख लिया कि उस्मान कादर ने कैसी परफॉर्मेंस दी है पहले 3 गेम्स में, राइट? तो आज अबरार को नहीं ट्राई करना चाहिए था? देखें तो कि बिल्कुल, कैसा है वो प्लेयर। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए था। आप 7 गेम्स खेल रहे हैं यार, आप उसको 1 गेम तो दें यार। आई मीन देयर वाज़ नो बिल्कुल, रीज़न कि उनको 1 गेम ना खिलाएँ आप। उस्मान को अगर आप 3 गेम खिला सकते हैं, तो अबरार को 1 गेम तो आप खिला सकते हैं भाई। बिल्कुल खिला सके, कम से कम एक गेम तो उसको देके देखते हैं। बिल्कुल, आमिर जमाल को भी आप लेकर के आए, ठीक है, जो भी आपने रश किया, जो भी किया, लेकिन अब जब लेकर के आए तो एक ज़रा-सा रन तो देते उसको। बेचारे ने एक मैच में बैटिंग आई उसकी, दूसरे मैच में तो बैटिंग आई नहीं उसकी नहीं और और आपने उसको बिठा दिया बिल्कुल बिठा इस दिया आज भाई के मैच में। जबकि और हमें जो आई है डोंट वो नो बैटिंग कि ऑलराउंडर की ज़रूरत है टीम में इस वक़्त। अब देखें मोहम्मद वसीम इज़ टोटली यूज़लेस नाउ। सही बात है देयर एंड इज़ आई हैव नो बीन सेइंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो स्पॉट फॉर हिम। या लेकिन है तो वो स्क्वाड में। लेकिन ये सब पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े प्रॉब्लम है एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग है कि वर्ल्ड कप के लिए आर वी रेडी? नो हम 13 मैच खेलने के बाद भी रेडी नहीं है भाई। आर वी आर एब्सोल्युटली नॉट रेडी। हम सिर्फ दुआओं के बलबूते पे जा रहे हैं वर्ल्ड कप में और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बिल्कुल कह सही, सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उम्मीदों के सहारे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। बिल्कुल नहीं चाहिए था, 92 जीता था बस दैट वाज़ इट। सही है। 92 भी डिटर्मिनेशन तो कम से कम थी ना। बिल्कुल थी। बिकॉज़ हमारा कप्तान अटैकिंग राइट? या और दैट्स इस वक्त हमारा कैप्टन जो है ही इज मेकिंग मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स इन एवरी एंड गेम। मिस्टेक्स, या ओनली मिस्टेक्स। द बैटिंग ऑर्डर सही ना, द बॉलिंग चेंजेस, न फील्ड प्लेसिंग, नथिंग इज़ राइट। बिल्कुल, आज नवाज ने एक ओवर किया खाली। बिल्कुल एक ओवर। मोहम्मद वसीम ने 62 रन दिए। क्या ज़रूरत थी 4 ओवर से कराने की? बिल्कुल सही बात। जबकि आपने यू यू इफ्तिखार को भी 4 ओवर यूटिलाइज़ कर लिए तो 6th ओवर तो नवाज़ से आप और 1-2 ओवर चला लेते तो वसीम को आपको 4 ओवर नहीं देने पड़ते। लेकिन आपने क्योंकि वही वसीम ठीक है कि 20 रन उसको आखिरी ओवर में पड़े, लेकिन वो पहले भी पिट रहा था। 3 ओवर में बिल्कुल, 42 रन दे चुका था वो। बिल्कुल ऑलरेडी सो आप नवाज़ को ला सकते थे।
लेकिन वही माइंडसेट वही कि वो लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हम नहीं लाएँगे, माइंडसेट हाँ, वही है भाई। अब उसका कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा खुशदिल को पूरा एशिया कप, पूरा इंग्लैंड की 13 मैच सीरीज, एक ओवर नहीं मिला है उसको। नहीं, जबकि ही इज देयर बिकॉज़ ही वाज एन ऑलराउंडर। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो बहरहाल, तो ऐसी जो इफ्तिखार को भी आपने प्रिपरेशन, अब जाके बॉलिंग दी, आपने इफ्तिखार को कहाँ शुरू में बॉलिंग दे रहे थे आप? ना वो तो मजबूरी में देना पड़ा और उसने फिर भी अच्छी वो बॉलिंग कर जब ली। उस मैच में उस्मान कादिर इंजर्ड हो गया तो आपने उस दैट टाइम ही वाज़ अलाउड टू बोल। सही बात है, सही बात है। लेकिन बहरहाल, आई डोंट हैव वर्ड्स, लेकिन इट वाज एन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। जी, और इस टीम को सपोर्ट करना, जाहिर है कि पाकिस्तान है तो हमें सपोर्ट तो करना है, लेकिन इट्स वेरी टफ टू सपोर्ट दिस टीम। एग्री। प्रेडिक्शन करेंगे ना तो पता चलेगा। क्योंकि ये दफ़ा तो शायद शायद मैं भी बहुत इमोशनल होके प्रेडिक्शन करता हूँ लेकिन टू बी रियलिस्टिक मैन। या वी हैव टू बी रियलिस्टिक। लेकिन चलें, यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। ओके, अब जल्दी हम मजीद वर्ल्ड कप्स पे कुछ शोज लेकर के आएंगे। वी आर होपिंग के वी विल बी एबल टू ब्रिंग सम गेस्ट इन आवर नेक्स्ट शोज, ओके, कि जिनके साथ वर्ल्ड कप से रिलेटेड मैचेस पे डिस्कस कर सके। ऑल्दो कब वेंसडे से तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश की ट्राई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जी, थर्सडे से इंशाल्लाह। थर्सडे से। जी, तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन उनको भी कवर करेंगे और फिर वर्ल्ड कप पे भी शोज इसी दौरान करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसको मजीद पॉपुलैरिटी मिल सके। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।